गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 4 परिमेय संख्याएं प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 7 को समझेंगे। देखिए, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखने का क्या मतलब है? जैसे एक संख्या दिया है 14/12, 14/12। मानक रूप में लिखने का ये मतलब है कि अंश और हर एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। ऐसे संख्या को हम मानक रूप में है मानते हैं या कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 14 और 12 को यानी 14 और 12 को ऐसे संख्या से विभाजित करेंगे जिससे कि ये दोनों कट जाए और सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाए और उसके बाद ये संख्या किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये दोनों संख्याएं किससे विभाजित होता है। तो इकाई का अंक देखिए, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों ही संख्याएं 2 से विभाजित होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से दोनों संख्याओं को भाग करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे। तो दोनों संख्याओं को 2 से विभाजित करने से हमें क्या प्राप्त हुआ, 7/6। तो हम कहेंगे कि ये संख्या मानक रूप में बदल गया। अब हम इस संख्याओं को किसी और संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं एक के अलावा। तो हम कहेंगे कि 7/6 14/12 का मानक रूप है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है 20/40। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं किस संख्या से विभाजित होता है। देखिए, इकाई के अंक में 0 है, तो हम लोग बोल सकते हैं 10 से विभाजित होता है। तो हम इसको दोनों संख्याओं को पहले 10 से विभाजित कर सकते हैं। तो दोनों को 10 से भाग दे के लिखेंगे, 40/40/10। ये आएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, 10 दूनी 20 होता है और 40 को 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 10 चौके 40। अब देखिए, ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित होता है क्योंकि ये 2 का पहाड़ा में दोनों आता है। तो 2 से हम लोग इसको भाग कर देंगे। तो भाग करने से क्या मिला, 2 के 2 -1/4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4। इस तरह से ये संख्या भी मानक रूप में बदल गया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। देखिए, अब तीसरा प्रश्न क्या है, 21/343 को हमें मानक रूप में बदलना है। तो देखिए, 21/343 को हम किससे विभाजित कर सकते हैं, 7 से विभाजित होगा क्योंकि दोनों संख्याएं एक ही संख्या से विभाजित होना चाहिए। ऐसे 21 तो 3 से विभाजित होगा क्योंकि 2 + 1 करने से 3 होता है और अंकों को जोड़ने के बाद अगर योगफल 3 के गुणज होता है यानी 2 + 1 3 का गुणज है, तो उसी तरह से हर को भी देखना होगा कि अंकों को जोड़ने से 3 का गुणज हो रहा है या नहीं। 3 + 4 7 होता है, 7 + 3 10 होता है, जो कि 3 के पहाड़ा में या 3 का गुणज नहीं होता है। इसलिए ये संख्या हर जो है 3 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद हम लोग 3 के बाद इसको 21 को हम लोग 7 से विभाजित कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों संख्याओं को देखेंगे 7 से विभाजित होता है कि नहीं। तो ये 7 से विभाजित हो जाएगा। देखिए, 7 × 21 होता है और यहाँ 7 चौके 28, 34 से 28 घटाएंगे तो क्या होगा। देखिए, आप लोग इस तरह से अलग से भाग करके निकाल सकते हैं। तो 7 चौके 28 होता है, 34 से 28 घटाएंगे तो 6 होगा, फिर 3 उतारेंगे तो 7 9 63 होता है। तो इस तरह से ये 49 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम बोलेंगे 3/49 जो आया ये मानक रूप में बदल गया। इन दोनों संख्याओं को अब हम किसी और संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं।
तो इस तरह से सरलतम रूप जो प्राप्त होता है उसे ही हम मानक रूप कहते हैं। अब अगला देखते हैं। अब देखिए ये संख्या है 7 का 4 नंबर -121/484। तो 121 किससे विभाजित होता है सबसे पहले हमें जानना है। तो ये 11 का पहाड़ा में आता है, 11 11 121 होता है। तो हर भी हमें देखना है कि 11 से विभाजित होता है कि नहीं, क्योंकि विभाज्यता का नियम बोलता है कि पहला तीसरा स्थान के अंकों को अगर जोड़ा जाए और दूसरा और चौथा स्थान के अंकों को भी जोड़ के घटा दिया जाए और इसका अंतर अगर 11 का गुणज में आता है तो वो संख्या क्या होता है, 11 से विभाज्य होता है। तो देखिए 121 में पहला और तीसरा स्थान में क्या है, 1 और 1 2 जोड़ लेने से 2 होता है, और दूसरा स्थान में क्या है, 2 है। दूसरा और चौथा स्थान यहाँ 3 ही अंक है, तो इसलिए पहला और तीसरा को जोड़ेंगे और दूसरा स्थान के अंक को घटा देंगे। तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 - 2 करेंगे तो 0 होगा, और 0 क्या होता है, 11 के पहाड़ में आता है, यानी 11 से हम विभाजित कर सकते हैं, 11 0 0। उसी प्रकार 484 जो लिखा हुआ है उसे भी हम 11 से विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि पहला स्थान में 4 है और तीसरा स्थान में भी 4 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 8 होता है, और दूसरा स्थान में है 8, तो 8 से 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 0 क्या होता है, 11 के पहाड़ में आता है, यानी 11 0 0 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं 11 से विभाजित होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को 11 से भाग देंगे। तो लिखेंगे -121/484, यहाँ भाग 11, नीचे में भी 11। तो क्या हो जाएगा, 11 11 121 होता है, तो 11 आएगा, और इसको हम 484 को 11 से भाग देंगे। अगर मौखिक कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो इस तरह से कॉपी में लिख के कर सकते हैं। 11 चौके 44 होता है, घटाएंगे 8 से 4 तो 4 आएगा, फिर 4 उतारेंगे, 11 चौके 44 हो जाएगा। तो इस तरह से 44 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों संख्याएं पुनः 11 से भाग जाएगा, तो हम काट के लिख सकते हैं 11 के 11, माइनस है माइनस रखेंगे, 11 चौके 44। तो इस तरह से ये -1/4 होगा। तो इस तरह से भी हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। ऐसे काट के भी हल कर सकते हैं या भाग दे के भी बना सकते हैं, दोनों ही एक ही बात है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का चारों प्रश्नों को हम लोग हल कर लिए। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 में बड़ा, छोटा या बराबर का चिन्ह लगाकर हमें रिक्त स्थान भरना है। तो 4/6 और 7/9 में कौन बड़ा है, इसे हमें दिखाना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग पहला संख्या है 4, तो इस तरह से पहले गुना करेंगे हम लोग। तो 4 को 9 से गुना करेंगे और बाएं तरफ लिखेंगे। उसी प्रकार दूसरा संख्या है 6 को 7 से गुना करेंगे और इधर हम लोग दाएं तरफ लिखेंगे। अब 4 × 9 करने से कितना आता है, 36, और 6 × 7 6 7 42। तो पहाड़ा आपको याद है, 4 9 36 या 9 चौके 36, 6 7 42। अब 36 और 42 में कौन बड़ा है, 36 और 42 में 36 छोटा है, यानी 42 बड़ा है। तो जो बड़ा है उसके तरफ हम लोग इस तरह से मुंह दिखा सकते हैं, या जो छोटा है तो 36 छोटा है 42 से बोल सकता है। तो इस तरह से हमें बाएं पक्ष दाएं पक्ष से छोटा प्राप्त हुआ, तो हम लोग यहाँ चिन्ह लगा देंगे, ए से छोटा है। तो ऐसे करके हम लोग प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा भाग में क्या है, -3/4 और -4/7, दोनों तरफ माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम लोग को उसी तरीके से हल करना होगा जैसे हम लोग पहला वाला किए थे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरफ गुना करेंगे और बाएं तरफ लिखेंगे -3 × 7, फिर इस तरफ गुना करेंगे 4 × -4।
अब देखिए 7×3 = 21 होता है, -21, 4×4 = 16, -16। अब हम लोग देखेंगे कि 21 ऐसे बड़ा होता है 16 से। अगर धनात्मक संख्या होता तो 21 16 से बड़ा होता है, लेकिन बड़ा होता तो ऐसा चिन्ह लगाते हम लोग, बड़ा का चिन्ह इस तरह से लगाते, लेकिन माइनस जैसे लग जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। -21 -16 से छोटा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका जानकारी ले सकते हैं कि 21 -21 और -16 में कौन बड़ा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 21 धनात्मक संख्या 16 से बड़ा होता है, इसलिए ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग छोटा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें 1/2 और 40/80 में कौन छोटा या कौन बड़ा है। तो ये प्रश्न हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग इस तरह से गुना किए बगैर भी हल कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे दोनों को 10 से भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा। 4 और 8 को भी हम लोग भाग देंगे, 4 1 4, 4 2 8। तो इस तरह से दोनों पक्ष में 1/2 आया। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर होगा। कुछ प्रश्नों को हम लोग इस तरह से भी हल करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सरलतम रूप या मानक रूप में नहीं दिया हुआ था 40/80, तो उसको हम लोग पहले मानक रूप में बदल दिए, फिर उसके बाद तुलना करेंगे कि कौन दोनों में से बड़ा या छोटा है। तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए ये प्रश्न दिया है 5/11 और -5/11। ये बहुत ही आसान है, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऐसे ही इसको देख के ही समझ पा रहे हैं कि ये धनात्मक संख्या है। बाएं पक्ष में 5/11 जो है धनात्मक है, और दाएं पक्ष में -5/11 जो है ऋणात्मक है। तो हम लोग जानते हैं कि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, तो सिर्फ हम लोग यहाँ बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 5 नंबर प्रश्न भी बहुत आसान है। बाएं तरफ 0 है, दाएं तरफ -2/7 है। हम लोग संख्या रेखा में जानते हैं कि 0 और -2 में कौन बड़ा या कौन छोटा होता है। जैसे हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं तो उसमें हम लोग जैसे 0 बीच में ले लेते हैं, दाएं तरफ धनात्मक संख्या को लिखते हैं और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या को लिखते हैं। इससे हम लोग को पता चलता है कि 0 के दाहिने संख्या धनात्मक होता है और बाएं संख्याएं ऋणात्मक होता है। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0 जो है ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा है। जैसे जैसे हम लोग दाएं तरफ बढ़ते हैं, बाएं तरफ से दाएं तरफ बढ़ते हैं, संख्याएं बढ़ते चले जाता है। -2 से -1 बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है, इस तरह से 1 से 2 बड़ा है। तो इस तरीके से हम लोग संख्या रेखा द्वारा आसानी से बोल सकते हैं कि कौन संख्या बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए बाएं तरफ 0 है, दाएं तरफ ऋणात्मक है, तो हम लोग बता सकते हैं कि 0 जो है मतलब ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। तो यहाँ हम लोग बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को भी आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए अंतिम प्रश्न बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है, बाएं तरफ में -3/-7 है और दाएं तरफ में 3/7 है। तो यहाँ दोनों में माइनस चिन्ह है, तो हम लोग माइनस माइनस प्लस बना सकते हैं या माइनस माइनस कैंसिल करते हैं। तो ये आ जाता है 3/7 और दाएं तरफ भी 3/7 है। तो ये दोनों संख्याएं क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या 8 को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा लिखना है। तो हम लोग इन संख्याओं को अगर दशमलव में बदल देते हैं
तो बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में हम लोग आरोही क्रम में लिख सकते हैं। देखिए 1/3 का मतलब है अगर 1/3 का मतलब हुआ 3 1 को भाग देगा, भाग नहीं जाता है, दशमलव बैठेगा, 0 लेंगे, 3 3 9, घटाएंगे 1 होगा, यानी 1/3 का मान आया 0.3। इसको हम 0.3 लिख सकते हैं, 0.3। दूसरा संख्या 1/2 है, इसे भी हम उसी तरह से भाग देंगे, भाग नहीं जाता है, पहले 0 लेंगे, भाग नहीं जाता, दशमलव बैठाएंगे, 0 उतारेंगे, 2 5 10, यानी 1/2 का मान आया 0.5। अब अगला संख्या क्या है, 1/5। तो 1/5 में भी वही काम करना है, 1 को 5 से भाग देना है, भाग नहीं जाता है, 0 लेंगे, 5 दूनी 10। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 0.2। अगला संख्या ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक संख्या सबसे छोटा होता है, इसको हम लोग भाग नहीं करेंगे, जैसा कि तैसा रख देंगे। अब 3/4 को हम लोग भाग करेंगे, 4 भाग करेगा 3 को, तो क्या होगा, भाग नहीं जाता है, दशमलव बैठेगा, 0 लेंगे, 4 7 28, घटाएंगे तो क्या आएगा, घटा लेंगे तो क्या आएगा, 2, घटाएंगे 2 आएगा, भाग नहीं जाता है, क्या कि 2 छोटा होता है 4 से, तो हम लोग 0 ले लेंगे, फिर 4 5 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्राप्त हुआ 0.75। तो सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा, ऋणात्मक संख्या को हम लोग बोलेंगे सबसे छोटा। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके सारे संख्याओं को भाग कर लिए। अब इसको हम सजा, तो सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा, ऋणात्मक संख्या होगा, तो इसको लिखेंगे -2/3। उसके बाद देखिए 0.2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो 0.2 होगा। फिर 0.3 लिखेंगे, फिर 0.5 लिखेंगे, फिर 0.75। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो संख्या -2/3, तो -2/3 ही रहेगा। 0.2 जो है ये तीसरा संख्या है, 1 2 3, यानी 1/5 को हम 0.2 में बदले थे। फिर 0.3 क्या है, पहला संख्या है, यानी 1/3। फिर 0.5 है यहाँ, तो 0.5 कौन सा संख्या होगा, दूसरा संख्या होगा, 1/2। फिर अंतिम संख्या 0.75 जो कि 3/4 को निरूपित करता है। तो इस तरह से हम छोटा से बड़ा संख्या को सजा के लिख सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम लोग और एक तरीके से भी हल कर सकते हैं। यहाँ हर क्या है, 5 है और बाकी संख्याओं का 4 और 2 है। अगर हम 5 4 और 2 का लॉसो निकालते हैं तो क्या मिलता है, 5 4 2 का लॉसो अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हम बता सकते हैं कि कौन संख्या छोटा है, कौन संख्या बड़ा है। सबसे पहले तो हम ऋणात्मक संख्याओं को लेंगे जो कि सबसे छोटा है, ये 3 संख्या ऋणात्मक संख्या है। फिर हम धनात्मक संख्याओं को ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हर का लॉसो निकाल लेते हैं। देखिए जैसे लॉसो निकालने का तरीका है, सभी संख्याओं को माने सभी हर को हम लोग कॉमा दे के लिखते हैं और अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। देखिए ये तीनों 5 है, तो ये 5 से भाग चल जाएगा, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 1 के 5, बाकी बच गया 4 और 2 जो कि 5 से भाग नहीं जाता है, तो हम लोग उसको जैसा का तैसा लिख देंगे। अब हम लोग 4 और 2 बच रहा है, इसको 2 से भाग देंगे, एक तो
रहेगा ही, 2 दूनी 4, 2 एके 2। तो लॉसो बराबर, ये विभाजन विधि द्वारा हम लोग जानते हैं, लॉसो बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं को गुना करके लिख देंगे। 5 गुना 2 गुना 2। एक को नहीं लिखेंगे क्योंकि एक को लिखे चाहे नहीं लिखें बात बराबर रहता है। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाले, हर का लॉसो निकाले और लॉसो कितना आया, 20 आया। तो ठीक है, अब हम लॉसो बराबर लिखेंगे 20। तो हम लोग लॉसो निकाल लिए कितना, 20। तो लॉसो बराबर लिखेंगे यहाँ 20। अब हम 2/5 को यानी इसका हर को 20 बनाएंगे। तो 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो ये 4 जो होता है अंश और हर दोनों में गुना करेंगे ताकि इसके मान में किसी तरह का बदलाव ना हो। तो 4 दूनी 8, माने इसको हम कहेंगे समतुल्य भिन्न में बदलना। 5 के 20, पहला संख्या आया 8/20। अब दूसरा निकालते हैं, -3/5 को उसी तरह से हम 4 से गुना कर देंगे तो इसका भी हर 20 हो जाएगा। 4 ते 12, 5 के 20। ठीक है, अगला संख्या है 1/5। तो 1/5 को भी उसी तरह से हम लिखेंगे 1/5 बराबर 1/5 गुना 4/4 यानी 4/20। अब -3/4 है तो -3/4 को भी लिखेंगे -3/4। इसमें क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 5 के 20 होता है, तो -15/20 आएगा। अगला है -1/2। इसको अगर हम 2 को कितना से गुना करेंगे तो 20 आएगा, 10 से गुना करेंगे तो इसमें 10 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, -10/20। अब इन संख्याओं को हम बारी बारी से सजा के लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। देखिए हम संख्याओं को सजा के लिख दिए हैं। पहला संख्या है 2/5 जो कि 8/20 के बराबर है, समतुल्य भिन्न है। अब इसे हम छोटा से बड़ा सजाएंगे क्योंकि यहाँ आरोही क्रम में सजाने बोला गया है। तो सबसे छोटा जो होगा ये -15/20, ये सबसे छोटा होगा। उसके बाद -12/20 आएगा, फिर लिखेंगे -10/20, फिर 4/20 होगा, 4 छोटा है 8 से तो छोटा को पहले लिखेंगे, फिर इसको 8/20 लिखेंगे। अब देखिए इसका जो सदृश वैल्यू है, जैसे 8/20 -15/20, देखिए ये चौथा स्थान में है तो -15/20 -3/4 के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे -3/4। फिर -12/20 दूसरा संख्या है जो कि -3/5 को निरूपित करता है तो लिखेंगे -3/5। अगला देखिए -10/20 अंतिम संख्या है जो कि -1/2 को 2 का समतुल्य भिन्न है। अगला 4/20 यानी तीसरा संख्या है 1/5। और अंतिम है 8/20 जो कि पहला संख्या है 2/5 के बराबर। तो इस तरह से हम आरोही क्रम में सजा के संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। ये दूसरा विधि हुआ, इस विधि से भी हम लोग आरोही क्रम में निकाल सकते हैं। नहीं तो पहला विधि जो था दशमलव भिन्न में बदल के हम लोग उसको आरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो अगर आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उसी मेथड से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को बना लिए। अब हम लोग अगला चैप्टर 4.2 बनाएंगे। तब तक आप इसे तैयार करें। धन्यवाद।